नमस्कार, मेरा नाम ज्योति नाविक है और आज मैं कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी लोक भारती की कविता गजल का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस गजल के गजलकार हैं माणिक वर्मा जी। आइए सबसे पहले गजलकार अर्थात रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। हास्य व्यंग के प्रख्यात कवि माणिक वर्मा 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में पैदा हुए थे। इनकी व्यंग भरी कविताएं घातक हथियार की तरह हैं और हास्य कविताएं गुदगुदी करती रुई के फाहों की तरह। इनकी गजलें प्रेरणा स्रोत हैं। आइए इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के माली को जवाब दो आदि। पद्य परिचय की ओर नजर डालते हैं। यह काव्य गजल विधा में लिखा गया है। गजलकार ने इन गजलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। प्रत्येक गजल अपने आप में एक दुनिया समेटे हुए है। कोई गजल कर्मठता की ओर संकेत करती है तो कोई परपीड़ा का अनुभव कराती है। अपनी कमियों को दूर करके सच्चाई व संघर्ष पथ पर निरंतर गतिमान रहने के लिए ये गजलें प्रेरित करती हैं। गजलकार के अनुसार हमें जीवन को शानदार तरीके से जीते हुए दूसरों के लिए आदर्श रूप बनना चाहिए। अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय हमें अपने कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए। आइए कविता की पंक्तियां देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द आए हैं। आइए उनके अंग्रेजी अर्थ देखते हैं। स्वर्णिम अर्थात गोल्डन, शिखर अर्थात पीक, शौक अर्थात हॉबी, नींव अर्थात फाउंडेशन। इन पंक्तियों के माध्यम से गजलकार कहता है कि जीवन की सार्थकता सिर्फ स्वर्णिम शिखर बनने में ही नहीं है, बल्कि किसी शिखर की नींव बनने में है। बड़ी से बड़ी इमारत की ऊंचाई दिखने में तो सुंदर लगती है, लेकिन वह नींव के मजबूत पत्थरों पर ही टिकी रहती है। अतः हमें भी नींव का वह मजबूत पत्थर बनना चाहिए जो कईयों को ऊंचाई तक पहुंचा सके और उन्हें संभाले रखे, क्योंकि शिखर का अस्तित्व तभी तक होता है जब तक उसकी नींव सुरक्षित होती है। अगली पंक्तियां देखते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इन पंक्तियों में कठिन शब्द है गर्द अर्थात डस्ट। गजलकार कहता है कि जिस प्रकार हवा के झोंकों के साथ गर्द अर्थात धूल एक बार चल पड़ती है तो धीरे धीरे वो पूरे आसमानों पर छा जाती है, उसी प्रकार हम भी अपने मन में जब कोई संकल्प ठान ले तो अपने उद्देश्य में सफल होने तक हमें चलते रहना चाहिए। यदि जिंदगी के पड़ाव पर हमें कहीं ठहरना पड़े तो हमें मील के पत्थर की भांति बैठना चाहिए। जिस प्रकार मील का पत्थर सदियों से एक ही स्थान पर अटल रहते हुए लोगों का पथ प्रदर्शक बनता है, उसी प्रकार हमें जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जो लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो। अगली पंक्तियां देखते हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। गजलकार कहता है कि लोगों को अच्छा दिखने के लिए अर्थात लोगों को अच्छा लगने के लिए अच्छा दिखना महत्व नहीं रखता। हमें झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। आदमी को आदमी बनकर रहना चाहिए। व्यक्ति को बाहरी चमक धमक अर्थात सूरत पहनावा साज सज्जा की सुंदरता से अधिक अपने मन कर्म व वचन की सुंदरता को अधिक महत्व देना चाहिए। अन्य लोगों के प्रति सहयोग परोपकार की भावना रखना, मानवता का धर्म निभाना ही सच्ची मनुष्यता है। मनुष्य का अच्छा कर्म व व्यवहार ही उसका असली चेहरा होता है। इसीलिए हमें जीवन को कर्म की सुंदरता से पोषित करना चाहिए, न कि दिखावे का ढोंग करना चाहिए। अगली पंक्तियां देखते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो।
यहाँ पर शक्ल का अर्थ है फेस। गजलकार कहता है कि इस पत्थरों के शहर में हमें वह आईना बनकर दिखना चाहिए जिसमें जिंदगी की कोई भी शक्ल टूटकर बिखरे नहीं। इस पत्थरों के शहर में लगभग सभी व्यक्तियों की संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है, इसीलिए हमें वह इंसान बनना होगा जिसमें इंसानियत जिंदा हो, अर्थात हमें वह आईना बनना होगा जिसमें साफ तौर पर संवेदनाएं झलकती हों। अगली पंक्तियां देखते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। गजलकार कहता है कि जिस प्रकार मोम के दिल की जलन उसके भीतर जलने वाला धागा ही महसूस कर सकता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के दुख व पीड़ा को महसूस करने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं उस दुख व पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। दूसरों के दुख व पीड़ा को अंतर्मन से महसूस किए बिना हम उनकी तकलीफों व परेशानियों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अतः हमें दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगली पंक्तियां देखते हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ पर जुगनू का अर्थ है फायरफ्लाई, धुंध अर्थात मिस्ट। गजलकार के अनुसार जुगनू कहता है कि वक्त के इस धुंध में वह हमारे साथ तो है, लेकिन हमें स्वयं रोशनी बनकर अपनी राह में आगे बढ़ना होगा। गजलकार के अनुसार संकट के इस घनघोर अंधेरे में जुगनू रूपी सहयोगी हमारा साथ तो दे सकता है, लेकिन हमें स्वयं अपनी समस्याओं से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। अतः जीवन के संघर्ष पथ पर हमें समस्याओं से लड़ते समय कोई सहारा ढूंढने के बजाय स्वयं हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी कोई सहायक भी हमारी सहायता करने में सक्षम होगा और ऐसा कर हम आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। यहाँ पर सीप का अर्थ है ओएस्टर। गजलकार कहता है कि हम सभी के लिए मर्यादा निर्धारित की गई है और व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अपना सर्वोत्तम प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार सीप के भीतर अर्थात अपनी मर्यादा में रहकर मोती एक नगण्य कण से परिवर्तित होकर बहुमूल्य रत्न बन जाता है, उसी प्रकार हमें सदैव अपनी मर्यादा का पालन करते रहना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। गजलकार कहता है कि कली अपने कर्तव्यों से विमुख होकर फूल नहीं बनना चाहती है। इसका तात्पर्य यह है कि वह संघर्ष नहीं करना चाहती है। तुम्हें कली से फूल बनने के संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। फूल बनने का संघर्ष तो बहुत कम है। तुम्हें तितली के टूटे पर की तरह दिखना है, जो तितली के अथाह संघर्ष को दर्शाता है। अर्थात गजलकार इन पंक्तियों से यह संदेश देना चाहता है कि हर किसी का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। व्यक्ति को बाधाओं से घबराते हुए अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे साहस व दृढ़ता से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा करने से वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। अगली पंक्तियां देखते हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यह गजल मेरी इबादत है से ली गई है। गजलकार यहाँ पर कहता है कि उसे इस दुनिया की भीड़ में एक ऐसे सच्चे चेहरे की तलाश है जो सत्कर्मों की राह पर चलकर दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, जिसे देखकर गजलकार को हर व्यक्ति में सिर्फ उसी की झलक दिखाई दे, अर्थात हर कोई उससे प्रेरित होकर उसी के दिखाए राह पर चले। मुझे यकीन है कि आपको इस गज़ल का भावार्थ पसंद आएगा। यदि आपको इस गज़ल का भावार्थ अच्छा लगे तो हमारे टारगेट पब्लिकेशंस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।